मेरा आपसे सवाल है कि मेरे ख्वाब में अक्सर कुत्ते आते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मुझे कभी कुत्ते ने काटा है और मैंने इसको मारा भी है। हाँ, दो तरह के आपने अंदाज बयान किए कुत्ते को देखने के, कभी आपने मारा कभी उसने काटा। तो ये एक बदबातिन शख्स के नुकसान पहुंचाने के दरपाए होने की अलामत होती है। कोई ऐसा शख्स है कि जो बदबातिन है, बज़ाहिर आपके साथ अच्छा है लेकिन आपके साथ हकीकत में वो अच्छा नहीं है, नेक शख्स नहीं है, तो उसकी जानिब से नुकसान पहुंचने की अलामत है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आफ़ियत का सवाल कीजिए, ज़ाहिरी असबाब पर भी गौर कीजिए, अपने अतराफ़ पर नज़र रखिए। बाज़ औक़ात धोखेबाज लोग होते हमारे साथ आते हैं, बैठते हैं, फिर कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि ये तो धोखा देने वाला शख्स था। तो मार्केट के अंदर इस तरह की कहानियाँ आप सुनते रहते होंगे। तो हमेशा अच्छी सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, ख़ास तौर पर जिनके साथ रोज़ाना हमारा उठना बैठना है, जिनके साथ हम कहते हैं कि दोस्ताना है, हम जिनके क्लोज़ होते हैं, करीब होते हैं। तो गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बाज़ औक़ात तवज्जो चली जाती है कि यार ये शख्स मेरे साथ अच्छा नहीं है। बदगुमानी की इजाज़त नहीं है, ना ही शरीयत के अंदर वो जायज़ है, लेकिन होशियार रहना, ऐसे शख्स को पहचानना कि जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी मुसलमान की सिफ़ात में से है। वो मुसलमान की शान जो बयान की गई है कि ना वो धोखा देता है और ना ही धोखा खाता है। मोमिन जो है वो एक सुराख से दो मरतबा नहीं डसा जाता। तो ये मुसलमान की शान, मोमिन की शान होनी चाहिए कि होशियारी से काम लेना चाहिए और अपने अतराफ़ पर नज़र भी रखनी चाहिए, ताकि न किसी को धोखा दें, न किसी से हम धोखा खाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानी फरमाए और हर तरह की आजमाइश से आपको महफूज फरमाए।